हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे बढ़िया खुद स्वस्थ मस्त होंगे। देखिए, आप सभी जानते हो कि अपने यहाँ पे आप सभी तैयारी कर रहे होंगे हरियाणा सीईटी एग्जामिनेशन की। तो आप सभी के कुछ कमेंट्स आते हैं, उसी के बेस पर कुछ क्वेरीज होती हैं, उसी के बेस पर ये इवेंट है। सबसे पहला, दूसरा कारण मेरा है कि मैंने इवेंट क्यों रखा, तीसरा एक और कारण है क्यों इवेंट है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल को लेकर के आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम डोमिसाइल 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, क्या हमें जो है फिर से नया बनवाना होगा, पुराना डोमिसाइल नहीं चलेगा। तो अपने यहाँ पे हरियाणा में फिलहाल अगर मैं बात करूं, डोमिसाइल का कोई इश्यू नहीं आता, कितना ही पुराना हो चल जाता है डोमिसाइल में, बशर्ते सरकार ने कोई अपनी तरफ से आदेश ना दिया हो या हरियाणा से सील। ठीक है, तो उसका कोई अपडेट नहीं आया था अपने पास कि आपको अलग से नया बनवाना है, 5 साल से अगर अधिक वर्ष हो गए हैं तो नया बनवाइए, ऐसा कोई जानकारी नहीं दी। तो डोमिसाइल में बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात, डोमिसाइल नया किन्हें बनवाना है, वो जो आपका कंफ्यूजन है बताती हूँ। जिन लोगों का एड्रेस चेंज हुआ है, ठीक है, जिनका पता बदल गया है, उनको यहाँ पर यानी कि अपडेट अगर हुआ है, उनको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना डोमिसाइल चेंज कराना होगा, यानी कि नया बनवाना होगा। क्योंकि क्या होता है ना, डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका क्षेत्र होता है, वहां पर जो आपका वेरिफिकेशन होता है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका सही एड्रेस होना चाहिए, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे जिनका आधार कार्ड में, फॉर एग्जाम्पल, कई सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका आधार कार्ड में नाम है पूजा, ठीक है, और पीपीपी आईडी में नाम है पूजा। तो ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है, ऐसी चीजें ना रखें। अगर ऐसा कुछ मिसमैच है तो आप इसे सेम करा ले। आपका आधार कार्ड पीपीपी आईडी सेम होना चाहिए। दूसरा, कैटेगरी कहा जाता है कि भैया आधार, हम हमारा जो पीपीपी आईडी है, हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लीजिएगा आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है भी, आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, मान लीजिए कि आप बीसीबी से हो, और उसमें यहाँ पर मान लो लिखा आ जाए आपका ओबीसी, ओबीसी कह रही हूँ, आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यानी कि कैटेगरी अगर आपकी चेंज है पीपीपी आईडी में, जो आपकी कैटेगरी है वो नहीं है, अलग कैटेगरी है, तब भी आपको अपना करेक्शन करा लेना चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं, आए नहीं है तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा 7 दिन का कि आप इसको अपडेट करा सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई भी मिसमैच है, आपकी जानकारी आपके हिसाब से गलत जानकारी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, आप उसे चेंज करा लीजिएगा। तीसरा जो कंफ्यूजन बच्चों को आ रहा था कि मैडम जी, मेरे जो पिताजी का नाम है ना, उनके आधार कार्ड में मान लीजिएगा लिखा है रामअवतार, ठीक है भाई, और मेरे डॉक्यूमेंट में उनका नाम है रामअवतार सिंह, ठीक है, रामअवतार सिंह, इसका क्या किया जाए। तो देखो, वैसे बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें, जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी आपका फादर का नाम होता है, आप सभी जानते हो। तो इस वाली कंडीशन में सच्चे केसेस नहीं देखने को मिले हैं कि आपको अलग से कुछ मैं जानकारी दूं कि ऐसा करिए वैसा करिए। बस मैं आपको एक ही चीज कहती हूँ कि जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपके आधार कार्ड और आपका जो पीपीपी आईडी है, उससे आपका मैच कर जाए, है ना, ऐसा आप रखिए। वो किस तरीके से रखेंगे वो आपके हेडेक है कि आप आधार कार्ड में अपडेट कराए नहीं कराए। बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी है बच्चों के कि मैम आधार कार्ड में नहीं होगा, आर्मी वाले डॉक्यूमेंट में अलग है, अगर किसी के फादर आर्मी में, मतलब अलग अलग चीजें हैं बच्चों की कि मैम उस वाले सर्टिफिकेट में अलग नाम है, नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज मेक श्योर कि आपका जो है मिलान सही हो। दूसरा नंबर, तीसरी बात ये कि बच्चे ना जो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लाइक 10वीं पास, तो बच्चे कहते हैं ना 10वीं पास में ना मेरे पिताजी का नाम अलग है, उससे दिक्कत नहीं आती है। जो 10वीं का डॉक्यूमेंट लगाया जाता है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाता है। तो जब आपकी डीवी होती है, वो मैच करते हैं कि आपने जो फॉर्म में, मतलब मेन चीज क्या है, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे ना, आप उसमें वही जानकारी भरिए जो आपके डॉक्यूमेंट में है। अगर आप उसमें अलग करके आओगे, आपने कुछ अलग जानकारी दी, तब दिक्कत आती है कि मान लो आपका मैच नहीं करेगा। तो डीवी में क्या मैच करते हैं 10वीं पास में, जैसे आपका नाम देखा जाएगा, अच्छा नाम ठीक है सेम है, और इसका ये रोल नंबर है जो आपने फिल किया होगा, इतने मार्क्स है, चलो ठीक है डन। समझ गए ना, डीवी में ऐसे होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डीवी में ये देखेगा आपका 10वीं की मार्कशीट में एड्रेस भी लिखा है, क्या 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 लिखा है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं वाली और आधार कार्ड वाली सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीओबी में 10वीं पास को ही आपका एज डीओबी सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि 12वीं पास है तो 12वीं के भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऐसा ना सोचे कि वो नहीं लगेंगे, लेकिन वो आपकी जो कंपलसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें कंसिडर होता है, कम से कम 12वीं पास। ठीक है,
तो ये छोटा सा कंफ्यूजन था, आई होप कि मैंने क्लियर किया होगा। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यही कहूंगी कि आप जो है एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तीसरी बात बच्चे ये कि जिन बच्चों ने पहले सीईटी की परीक्षा दी है, क्या उनको भी तैयारी करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। अपना स्कोर आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। इवन ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लर्क की पोस्ट पे अभी लगे हैं, उनकी इच्छा है कि मैम हमें ग्राम सचिव पटवारी के पोस्ट पे जाना है, हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। मतलब जीवन में होता है ना कि आपने एक चरण को पार किया, अभी हमें आगे बढ़ना है। तो वो बच्चे भी हैं, सिलेक्टेड बच्चे जो दोबारा से सीईटी की तैयारी करेंगे कि हाँ मैम हमें करनी है। अब जब मौका है तो सब करेंगे ना। तो आप सोचिए कि आपको टक्कर किन्हें देनी है? बड़े धुरंधरों को आपको टक्कर देनी है, जो नए बच्चे हैं। तो आप लोग तैयारी में कोई भी कमी ना बरतिए, और आप लोगों के मैसेज, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही प्रधान जी बैच पर भी जो अपना ऑफर है हमने उसे बढ़ा दिया है। अब आप 5 मई तक, ठीक है भाई, 5 मई तक आपके पास में ये अवसर है कि आप इसी फीस में 499 प्रैक्टिस बैच और थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का 799, आप 5 मई तक इसी फीस पे बैच जो है आपका ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि मंथ का एंड होता है, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, तो आप लोग अभी अपना आराम से पैसा अरेंज करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी बैच ज्वाइन करने में। तो ये आपको मुझे अपडेट देना था, सारी वही चीजें हैं, ठीक है। 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, आपका जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, हरियाणा जीके के एमसीक्यू भी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, सारी, यानी कि 3 बुकलेट मिलेगी, है ना, 3 बुकलेट आपके घर आएंगी ऐसी, ठीक है, जिसमें पूरा यहाँ पर आपका कंटेंट होगा इस प्रकार से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे पूरा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, जैसे इसमें है। और यहाँ पे निर्देश है, आगे पेज पे देखो ओएमआर सीट है आपकी, आपको ओएमआर सीट में भर के क्वेश्चन करने हैं। अगले पेज से आपका पेपर शुरू है, ठीक है, ये रहा आपका पेपर। तो आप बिल्कुल जैसे पेपर वाली फीलिंग लेकर के आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ऐसे ही अपने हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अच्छी चीजें हैं, बढ़िया चीजें आप सभी के लिए। 8920100937 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सभी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए, है ना। अगर कोई भी इंक्वायरी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। साथ ही साथ बच्चे मैं आपको बता देती हूँ कि आज रात, ठीक है भाई, आज रात 8 बजे आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास आने वाली है, वो है आपकी ये क्लास। तो आप सभी इस क्लास में जरूर आइए, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, बढ़िया बढ़िया, 3 घंटे की, 9, 10, 11 बजे तक आपकी बढ़िया सा सेशन चलेगा। सभी बच्चे इस क्लास में जरूर आइएगा, हर एक क्वेश्चन को चीर फाड़ करके, यानी कि पूरा डिटेल में समझा के ये स्पेशल क्लास आपके लिए, ये एक छोटा सा आप समझिएगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो आप इसमें जरूर आइए, बढ़िया क्लास है, अच्छी क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सभी का इंतजार रहेगा। बाकी पूरा दिन आपकी बढ़िया क्लासेस चली हुई हैं, आप सारी क्लासेस लीजिए, कोई भी क्वेरी आती है, कोई डाउट है तो जो नंबर आपको दिया गया उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।